ऐसे सत्संग मदगत चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे भावनामय होनी चाहिए जिनके अंतकरण चित्तवृत्ति जैसे राधा रानी के रंग में रंग गई है, ऐसे अंतकरण होनी चाहिए। मदगत चित्ता मदगत प्राणा, और जो संग करेंगे उनकी हृदय वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए। एकमात्र भगवत प्राप्ति हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य ऐसे होनी चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं लेकिन चिंता है, बाहर की चिंता, घर जाएंगे, ये करेंगे, समय हो रहा, अब बहुत रात हो रहा, भाई भूख लग गया है, खाना है पीना है, ये सब सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, महापुरुष के सानिध्य में बैठे हैं, लेकिन ना उस कथा उतना असर नहीं होता है मन में। इसीलिए मदगत चित्ता मदगत प्राणा बोधांत परस्परम, आपस में जैसे श्रोता ऐसे वक्ता, वक्ता भी ऐसे निष्प्रिय और निर्लिप्त, एकमात्र भगवत प्राप्ति राधा रानी के चरण कमल में प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ऐसे भावना लेकर के ऐसे महत् पुरुष के श्रीमुख निश्चित जो अमृत कथा, हरि कथा रूपी अमृत प्रवाहिनी धारा ऐसे श्रवण होने से, तो ये तो बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ तो है ही भाई, ये बाजार का चीज थोड़ी है तुम जहां तहां तुमको मिल जाएगा, दुर्लभ तो है ही है। ऐसा थोड़ी होता है जो तुमको जहां तहां तैसे मिल जाएगा, दुर्लभ तो है ही है। ये तो सबसे सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, साधारण दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। पहले तो मनुष्य जीवन शरीर ये ही बहुत दुर्लभ है प्राप्त होना। फिर ऐसे महत् पुरुष का सानिध्य प्राप्त होना उससे भी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनो। ये भगवान के जो प्रिय ऐसे प्रेमी भक्त जो है, ऐसे प्रेमी भक्त के सानिध्य प्राप्त होना सुदुर्लभ। अगर ऐसे दुर्लभ संग, ऐसे महापुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिल जाए तो बड़े आदर के साथ समस्त कामकाज परित्याग करके बड़े आदर के साथ कायम मन वचन से वो कथा श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तत्सहित हृदय में धारण करना चाहिए। एक श्रवण, एक मनन, एक धारण, तीन होना चाहिए। श्रवण कर लिया, सुन लिया, भीतर में अनुप्रवेश हुआ नहीं, भीतर में गया नहीं, हाँ सुन लिया कथा, सबके सुने हैं यहाँ जो हरी कथा। कोई जा रहे हैं, कोई रात हो गया, चलो चलो ये 11 बज गया, अच्छा कोई भाई भूख लगी है तो खाना है, पर कल तो फिर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई पूछा तुमने क्या सुना, हाँ कथा तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा, वक्ता तो बहुत अच्छा था, क्या वक्ता क्या बोला, क्या बोलो ना, बोला तो भाई याद तो नहीं, वो तो अच्छा बोला है ऐसा नहीं, अरे क्या बोला बोलो ना, हाँ बोला तो हरि कथा राधा रानी कथा अच्छा है, याद ही नहीं, क्या हुआ, लाभ क्या हुआ। तो पहले श्रद्धा के साथ वो प्रेमी भक्त के मुख निश्चित हरि कथा कायमन वचन से श्रवण अत्याग्रह के साथ, फिर मनन, एक एक शब्द को मनन करना है। क्या कहा, ओ हो हम में तो ये कमी है, हम में तो ये कमी है, हाय हाय ये जो कह रहे हैं, कहाँ हमारे तो ऐसे तो हमारे प्रवेश आए नहीं, हमारे भीतर तो ऐसा कोई भावना है नहीं, कोई हमारे हरि कथा श्रवण करके राधा रानी की ये प्रेममय विरह कथा श्रवण करके हमारे हृदय तो गदगद हुआ नहीं, कहाँ हमारे अश्रुधारा तो बहा नहीं, बेकार धिक्कार है हमारे जन्म है। तो मनन करना चाहिए है। फिर धारण, धारण कैसे ना, ओहो ये कमी है हमें, अच्छा काल से हम ऐसे ही करेंगे। आप महाराज के श्रीमुख से जो हमने कथा श्रवण किया, वास्तव सत्य कथा, वास्तव बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, हम भजन करने आए हैं लेकिन ये कमियां तो हमारे अंदर हमको दिखने में आया नहीं, आज हमको समझ में आया है, ओहो कैसे होना चाहिए। आज से हम अवश्य कोशिश करेंगे, अवश्य चेष्टा करेंगे, हमको इसी जन्म में राधा रानी की प्रेम प्राप्ति करनी है, हमको वो स्वरूप प्राप्ति करनी, ऐसे
धारण। पहले श्रवण, श्रवण भी काया मन वचन से, फिर मनन, फिर धारण, तब जाके काम होगा, सुनने से काम नहीं होगा। तो ऐसे मदगत चित्ता मदगत प्राणा, मदगत चित्ता जो भक्त है, मदगत प्राणा आपस में बुधांत परस्परम श्रवण करते हैं और उसमें रम जाते हैं। ऐसे नहीं सुन लिए यहाँ से, सुन लिए यहाँ से निकाल गया, रम जाते हैं। ऐसे हरि कथा श्रवण करने से शब्द के माध्यम से वो शक्ति समन्वित जो अमृत प्रवाहिनी जो प्रेममय कथा है, वो कथा नहीं, वो भगवान साक्षात भगवान की कृपा उस शब्द के अंदर निहित है। वो धारण करने के साथ साथ भीतर में जा करके बैठ जाता है। वो शब्द नहीं, साक्षात भगवान है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोकं तं जनमामुपजान्ति ते। फिर मैं उस शब्द के माध्यम से भीतर में जाकर के बैठ जाता हूँ, फिर उसका अज्ञान जाता हूँ, अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। लेकिन हम लोग तो श्रवण करते हैं, लेकिन न मनन करते हैं न धारण करते हैं, ऐसे हैं। जिसलिए ये शब्द कोई काम में आता नहीं है। कोई कोई ऐसे प्रेमी भक्त है, एक शब्द में उसका जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला देता है। श्रवण करना ऐसे नहीं, जो काय मन वचन से कथा ही हमारे जीवन सर्वस्व है ना। रामकृष्ण परमहंस देव अवतार कोटि के महापुरुष थे। वो रहते थे दक्षिणेश्वर, गंगा के पूर्व दिशा में दक्षिणेश्वर में, इधर उत्तर दिशा में बेलूर नाम के स्थान है। वहाँ में रामकृष्ण परमहंस देव के एक भक्त रहता था, वो जाते थे उनके सानिध्य में। एक दिन गंगा है ना, गंगा पार करके जाना है तो अकेले अकेले जाएंगे। अब उसका एक दोस्त था, वो था नास्तिक प्रकृति के। उस गांव में ऐसा होता है, कोई नास्तिक, कोई आस्तिक, कोई दुष्ट, कोई सज्जन, कोई नाना प्रकार होता है। लेकिन एक गांव में जब हम अगल बगल रहते हैं, सबसे मिलजुल के ही रहते हैं। ऐसा नहीं ये दुष्ट है इससे बात नहीं करें, सब एक जगह रहते हैं, एक गांव में एक स्थान में जब रहते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसी एक बहिर्मुख है, उसको बोला चल भाई हम अकेला जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। कहाँ जाएंगे? बोले जाएंगे दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस देव का नाम सुना है, ऐसे महत्पुरुष, तू चलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। देख भाई हमको ये सब विश्वास है नहीं, ये साधु संग, ये साधु ये ढोंगी, ये ढोंग ढांग हमको भाई पसंद नहीं है भाई। हमको वहाँ जाके कोई लाभ नहीं है, ना हमारा आग्रह है ना इच्छा है, इसीलिए भाई तू जा। तो देख भाई मैं जाऊँगा, अकेला तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तू भी चल हमारे साथ, तू देखना। तो फिर एक साथ चले आएंगे, घंटा भर वहाँ रह करके आ जाएंगे। वो सोचा अच्छा है, गंगा में थोड़ा नौका से जाना, नाव से जाना पड़ता है, चलो थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे। चलो भाई गए हैं, जा करके रामकृष्ण परमहंस देव बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं। आप वो तो बड़े मन से रामकृष्ण परमहंस देव की एक एक शब्द सुन रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो गया है उसका जलन शुरू हो गया है। वो क्या करते, और रामकृष्ण परमहंस देखते हैं जो हम जो कह रहे हैं ये एक भी शब्द ये सुन नहीं रहा है। देखते हैं इसका मन चंचल हो रहा है, ये जाने के लिए इसका मन भाग रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस देव उसको कहा बेटा तुम जाओ गंगा के किनारे थोड़ा घूम घाम के आ जाना, फिर आ जाना, फिर इसको लेके जाना। हाँ हाँ बाबा मैं जा रहा हूँ, तू बैठ जा, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए चला गया, जब मैं आऊंगा आके तेरे साथ एक्शन चल दे। ऐसे अवतार कोटि के महापुरुष के सानिध्य प्राप्त करते हुए भी किंचित मात्र फल नहीं मिला। कारण क्या है? कृपा की कमी, आग्रह की कमी। सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, महत कृपा, ये सब कृपा है। सबसे बड़ी कृपा कौन सा कृपा सबसे बड़ी है? बोलिए ना। सबसे बड़ी कृपा वो देखने में मिलता है। तो गुरु कृपा है तो गुरु तो 1000 चेला है,
कोई सिद्ध हो जाता है, कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई संसार चक्र में घूमता है, तो गुरु कृपा के कोई तारतम्य है? तो इसके प्रति गुरु की कृपा अधिक है, इसके प्रति गुरु की कृपा कमी है, तो गुरु कृपा कैसे कहेंगे? आत्मचेष्टा। या ये बात यह है आत्म कृपा, माने तुम्हारे भीतर उसको धारण करने का जो आग्रह, ये सबसे बड़ी बात है। वो कृपा को गुरु जो कह रहे हैं, एक शब्द कह दिया, धारण कर लिया, ओहो गुरुदेव ने कहा है आप तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारा प्राण छूट जाए, हम तो ये गुरु वचन किसी भी अवस्था में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। समझ गया, धारण कर लिया, कृपा हो गया, वो फल फलना शुरू हो गया, बीज दे दिया, लेकिन बीज तुमने रोपण नहीं किया, पानी नहीं दिया, पेड़ फला नहीं। बीज तुमने ले गया, बीज दे दिया ना, पॉकेट में भर के ले गया, रख दिया, कोई बात नहीं, बीज से पेड़ थोड़ी होगा, पौधा, क्या करना पड़ेगा? बीज तो दे दिया गुरुदेव ने, अरे बीज को रोपण करो मिट्टी में, फिर पानी दो, फिर देखो देखभाल करो, फिर फूट के आ जाएगा, बीज से पेड़ बन के पौधा बन के आ जाएगा। हृदय रूपी क्षेत्रों में उसको रोपण करना है, धारण करना है, फिर अश्रुधारा उसमें सिंचन करना है, तो वो बीज ही पौधा बन के आ जाएगा, है ना? तो ये बात है, आत्म कृपा सबसे बड़ी कृपा है। आत्म कृपा ना होने का कारण हमारा कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है, हम उसको धारण नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसे महत सान्निध्य से ही हमको वो परम मंगल साधन का मार्ग मिल जाता है। मार्जन है भजन, साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान अविद्या नष्ट होता है साधु संग से।